जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मोहिनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसका फल क्या है और व्रत की विधि क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पूर्व काल की बात है, भगवान श्री राम ने भी मुनि वशिष्ठ जी से यही प्रश्न किया था। वे बोले कि हे गुरुदेव, पापों का नाश और दुखों को दूर करने वाले व्रतों में से जो श्रेष्ठ व्रत हो वह मुझे बताइए। तब मुनि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, तुमने यह अति उत्तम प्रश्न पूछा है। तुम्हारे नाम का उच्चारण करने मात्र से ही मनुष्य पावन हो जाता है। फिर भी लोगों के हितार्थ में मैं तुम्हें अति पावन व श्रेष्ठ व्रत बतलाता हूँ। सुनो। हे राम, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य मोह व पाप आदि से मुक्त हो जाता है। इससे संबंधित कथा ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक एक नगर है, जहाँ द्युतिमान नामक राजा का शासन था। वह सत्यवादी राजा चंद्रवंशी था। उसी नगर में धनपाल नामक एक वैश्य रहता था। वह प्याऊ, यज्ञशाला, सरोवर, बगीचा बनवाने जैसे धर्म कर्म किया करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और स्वभाव से शांत था। उसके सुभन्ना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत व दृष्ट बुद्धि नामक 5 पुत्र थे। 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि सदैव दुष्कर्मों में लिप्त रहता था। उसे जुआ, मदिरा जैसे व्यसन थे और वे सदैव वेश्याओं, पराई स्त्रियों से समागम के लिए आतुर रहता था। वह देवता, पितर, ब्राह्मणों का कभी पूजन नहीं करता था और अन्य करता हुआ अभ्यक्ष वस्तुओं का सेवन किया करता था। वह पिता का धन दुष्कर्मों पर बर्बाद करता था। एक दिन उसके पिता ने उसे एक वेश्या के गले में बाह में डाले चौराहे पर घूमते हुए देखा तो उसने उसे घर से भगा दिया। बंधु बांधवों ने भी उसका त्याग कर दिया। घर से निकल जाने के बाद उसके पास जो भी धन था वह खत्म हो गया। वेश्याओं व साथियों ने भी उसे त्याग दिया। तब भूख प्यास से दुखी होकर वह रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह चोरी करते समय पकड़ा गया तो राजा के सिपाही उसे पकड़कर ले गए और कारागार में डाल दिए। काफ़ी समय बाद राजा ने उसे मुक्त करते हुए नगर में न घूमने के लिए कहा। इस तरह वह जंगल में चला गया और वहाँ पर वन के पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। एक दिन जब उसके पुण्य उदय हुए तो वह शिकार की तलाश में भटकता हुआ कौंडिन्य मुनि के आश्रम पर पहुँचा। उन दिनों वैशाख मास था। कौंडिन्य मुनि उस समय गंगा स्नान के लिए आए हुए थे। शोक पीड़ित दृष्ट बुद्धि मुनि के निकट गया और हाथ जोड़कर बोला कि हे महात्मा, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मुनि बोले कि तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इसके प्रभाव से पर्वत समान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि के कथनानुसार दृष्ट बुद्धि ने इस एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और दिव्य देह धारण करके गरुड़ पर सवार होकर वह भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में गया। मोहिनी एकादशी के श्रवण और पठन से 1000 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, इस एकादशी का क्या महत्व है, इसका क्या फल मिलता है, साथ ही यह भी बताएं कि यह व्रत किया कैसे जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय हो और तुमने यह अति उत्तम प्रश्न किया है, सो उसका उत्तर भी एकाग्रचित होकर सुनो। हे पार्थ, हेमंत ऋतु के समय जब कल्याणकारी मार्गशीर्ष मास आए तब इसके कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। एकादशी की पूर्व रात्रि में दातुन कुल्ला करके रात्रि में ही भोजन कर लेना चाहिए। फिर एकादशी तिथि को सवेरे संकल्प के अनुसार कार्य संपन्न करना चाहिए। दोपहर के समय नदी, तालाब, बावड़ी, कुएं आदि में स्नान करना चाहिए। यह भी समझ ले कि कुएं में स्नान करना निम्न कोटि का है, बावड़ी में स्नान करना मध्यम, तालाब में स्नान करना उत्तम और लेकिन नदी में स्नान करना अति उत्तम है।
अतः नदी में ही स्नान करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जल में जहाँ खड़े होकर स्नान करने पर जल के जीवों को पीड़ा हो तो भी पाप पुण्य एक समान होता है। जल को छानकर घर में ही स्नान करने के समान उत्तम स्नान तो कोई है ही नहीं। हे अर्जुन, स्नान करने से पहले मृतिका स्नान करना चाहिए। इसमें पूरे शरीर पर मृतिका का लेप करके इस प्रकार मंत्र बोलकर करना चाहिए। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृतके हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम। हे वसुंधरे, अश्वरथ तुम पर चलते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन रूप से तुम्हें अपने पैरों से नाप डाला था। हे मृतके, पिछले समय में मैंने जो भी पाप किए हैं तुम उन सबका हरण कर लो। इस प्रकार स्नानोपरांत संकल्प पूर्वक पापी, झूठे, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, चोर आदि से दूर रहें। मैथुन, निद्रा, काम, क्रोध आदि का त्याग करके यदि अज्ञानतावश कोई त्रुटि रह जाए तो भगवान सूर्य देव के दर्शन कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। फिर घर के पूजन कक्ष में धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर भगवान विष्णु का पूजन करें। एकादशी की रात्रि में भजन कीर्तन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा से संतुष्ट कर क्षमा मांगते हुए नमस्कार करना चाहिए। हे पांडुपुत्र, कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की एकादशियों में भेद नहीं करना चाहिए। बताई गई विधि के अनुसार जो कोई भी व्रत करता है उसे अतुलनीय पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रतकर्ता को वही पुण्य मिलता है जो शंखोद्धार तीर्थ में स्नान दर्शन करने से मिलता है। प्रभास क्षेत्र में सूर्य व चंद्र ग्रहण काल में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के व्रती को मिलता है। केदार क्षेत्र में जल सेवन से धरती पर पुनः जन्म नहीं मिलता। जो एकादशी का व्रत करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ से भी 100 गुना अधिक फल मिलता है। तपस्वी जनों को अपने घर भोजन कराने वाले को जो पुण्य प्राप्ति होती है वह फल एकादशी के व्रतकर्ता को निश्चय ही प्राप्त होती है। वेद पाठी विप्र को 1000 गौओं का दान करने का जो फल मिलता है उसे भी 100 गुना अधिक फल एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। हे कौते, 10 श्रेष्ठ विप्रों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है उससे भी 1000 गुना पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से मिलता है। उससे भी 1000 गुना पुण्य कन्या दान का, उससे भी 10 गुना अधिक अन्न दान का होता है। भूमि दान व कन्यादान से भी 10 गुना पुण्य विद्या दान का होता है। हे पांडुपुत्र, अन्न दान के बराबर कोई भी पुण्य नहीं है। इससे स्वर्ग में वास करने वाले पितरों की तृप्ति होती है। इस तरह जितने भी जप तप तीर्थ सेवन का फल होता है वह एकादशी व्रत के फल के बराबर नहीं है। अतः एकादशी के व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत में शंख का जल सेवन करना चाहिए। एकादशी का व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी कहीं अधिक है। अर्जुन ने एकादशी की ऐसी महिमा सुनी तो उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, आपने एकादशी का महिमा जो वर्णन किया है वह सब ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों है? पुण्यमयी यह एकादशी उत्पन्न कैसे हुई? संसार में इसे इतना पवित्र क्यों माना जाता है तथा देवताओं को भी यह विप्र क्यों है? मेरे इन संशयों का आप निवारण करें। अर्जुन के ऐसे मनोभाव को जानकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कौते, ध्यान पूर्वक सुनो। यह कथा सतयुग की है। उस समय मूर नामक एक भयंकर राक्षस था जिससे सभी देवता भयभीत रहते थे। उस दुरात्मा ने देवराज इंद्र को जीतकर उसको उसके स्थान से भगा दिया था। इस प्रकार से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। एक बार सभी देवता एकत्र होकर भगवान शिव के पास गए और उन्हें अपनी व्यथा के बारे में बताया। इंद्र ने शिव से प्रार्थना की कि हे आशुतोष, मूर राक्षस के अत्याचारों से पीड़ित होकर हम देवता इस धराधाम पर विचरण करने को विवश हैं। हे विप्रो, अब हम देवता किसका आश्रय लें? तब भगवान शिव बोले कि हे देवराज, आप त्रिभुवनपति भगवान विष्णु के पास जाएं, वहीं पर आप लोगों की रक्षा करेंगे। यह सुनकर इंद्र देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर गए। वहां भगवान विष्णु से सैया पर शयन कर रहे थे। देवराज इंद्र ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनकी इस प्रकार स्तुति की। हे देव स्वामी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे असुर संहारक, हे कमल नयन, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपति, सभी देवता असुरों से भयभीत होकर आपके शरणागत है। आप ही सृष्टि की रचयिता, पालनहार, संहारक, देव सहायक, शांतिदाता, आकाश व पाताल हैं। आप ही सर्वस्व हैं। हे प्रभु, हम आपकी
शरण में आए हैं। राक्षसों ने हमें स्वर्ग से खदेड़ दिया है, आप हमारी रक्षा कीजिए। देवराज इंद्र की ऐसी भावपूर्ण स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, वह असुर कैसा है, उसका रूप बल कैसा है, वह रहता कहाँ है, यह सब मुझे बताओ। तब इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, पूर्व काल में ब्रह्मा जी की वंश परंपरा में नाड़ीजंग नामक असुर हो चुका है, जो अति भीषण है, और उसी का पुत्र मुर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में रहता है। उसने देवताओं को हराकर स्वर्गलोक से खदेड़ दिया है और इंद्र के आसन पर दूसरे इंद्र को बैठा दिया है। इसी तरह वह स्वयं अग्नि, यम, वरुण, सूर्य, चंद्रमा बनकर पृथ्वी को तपा रहा है तथा मेघ बनकर जल बरसाता है। अतः हे प्रभु, आप उस राक्षस का वध करके देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाएं। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। ऐसा कहकर वे क्रोधित होकर चंद्रावतीपुरी में गए। उनके साथ देवता भी थे। सबने देखा कि उस समय मुर बार बार गरज रहा था। उससे भयभीत होकर देवता दोनों दिशाओं में भाग छूटे। वह असुर भगवान विष्णु को ललकारने लगा। तभी भगवान विष्णु के नेत्र क्रोध से कारण लाल हो गए। वे बोले कि अरे दुष्ट, मेरी इन भुजाओं को देख। ऐसा कहकर वह अपने दिव्य बाणों से मुर राक्षस के सामने पहुँचे और चुन चुनकर असुरों का संहार करने लगे। उन्होंने असुर सेना पर चक्र का प्रहार करके राक्षसों को तितर बितर कर दिया। अनेक राक्षस मारे गए। काफी समय तक दोनों में मल्ल युद्ध होता रहा। अंत में भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए बद्रिकाश्रम चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कौते, वहाँ पर सिंहावती नामक एक गुफा में भगवान विष्णु जाकर सो गए। उस गुफा का एक ही दरवाजा था और वह 12 योजन लंबी थी। वह राक्षस भी उनके पीछे पीछे गुफा में जा पहुँचा। वहाँ पहुँचकर राक्षस सोचने लगा कि यह दानवों के लिए कंटक है, अतः निश्चय ही मैं इसे मार डालूंगा। जब राक्षस ऐसा विचार कर रहा था, तब भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुई। विष्णु के अंश से उत्पन्न वह दिव्य कन्या बल पराक्रम से युक्त थी। उस कन्या को देखकर वह राक्षस उससे युद्ध करने लगा। कन्या ने क्रोधावेश में राक्षस के अस्त्र शस्त्रों को खंडित कर रथ को भी तोड़ दिया। वह दैत्य इतने पर भी कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा, लेकिन कन्या ने उसे धक्का मारा तो वह मूर्छित हो गया। जब राक्षस की मूर्छा टूटी तो दिव्य कन्या ने अपनी तलवार से उसका शीश काटकर उसे यमपुरी पहुंचा दिया। अन्य राक्षस पाताल में चले गए। जब भगवान विष्णु की नींद टूटी तो उस राक्षस को मरा हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वह सोचने लगे कि इस असुर को किसने मार डाला। तब वह दिव्य कन्या हाथ जोड़कर बोली कि हे प्रभु, यह राक्षस आपका वध करना चाहता था, तभी आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इसका वध कर दिया है। तब भगवान विष्णु बोले कि हे कन्या, तूने इसका वध किया है, अतः मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों को सुखी कर दिया है। अब तू अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग। यह सुनकर वह कन्या, जो एकादशी देवी थी, बोली कि हे प्रभु, आप मुझे यह वरदान दे कि जो कोई भी मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाए और वह स्वर्ग में वास करे। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को तथा आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरा व्रत करे उसे उसका लोक प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त जो मेरे वाले दिन व रात्रि में एक बार भोजन करे तो वह धन धान्य से परिपूर्ण रहे। तब भगवान विष्णु बोले कि हे कल्याणी, जैसा तूने कहा है वैसा ही होगा। हे कन्या, तेरा जन्म एकादशी तिथि को हुआ है, अतः तेरा नाम भी एकादशी ही होगा। जो भी मनुष्य तेरे वाले दिन को व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अंत में वह मोक्ष पाएगा। तू मुझे अति प्रिय है। तेरे व्रत का फल सभी तीर्थों व दानों के फल जैसा होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर अति प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कौते, यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति से संबंधित व्रत बताया है। एकादशी पापनाशनी व सिद्धिदायिनी है। जो व्यक्ति एकादशी का उपवास करता है वह वैकुंठ धाम को जाता है। जो कोई एकादशी महात्म्य का पाठ करता है उसे 1000 गौओं को दान का फल मिलता है। जो कोई भी दिन या रात में एकादशी महात्म्य को केवल सुनता है वह ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब करते हैं एकादशी माता की आरती।
ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता जय एकादशी। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्न होती है। शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी पापों को धोती। पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष जया कहावे विजय सदा पावे। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष अम्ल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र माह बाल की। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। शुक्ल पक्ष में होय मोहनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वरनी। ओम देवासनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होए पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। पांसा कुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। लौंद मास की करू विनती पार करो नैया। शुक्ल लौंद में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता जय एकादशी। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, ग्यारस माता की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।